Morning, my dear student. Today I have to explain chapter electric current and its effects. Chapter number 13. What is the meaning of electrical current? Electrical current का meaning क्या है? यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करती है किसी पाथ में उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब हम इस चैप्टर और इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है हमारी लाइफ में, अब हम इस चैप्टर में इसी चीज़ को समझेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट का इफ़ेक्ट हमारी लाइफ में क्या है और हम इन्हें कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं। इसमें आप देखिए एक सेल है, बल्ब है और स्विच है, यहाँ पर वायर है। तो क्या है, इस सेल के अंदर केमिकल एनर्जी प्रेजेंट है। ये जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट हो गई। इलेक्ट्रिक करंट को बल्ब ने लिया और बल्ब ग्लो करने लगता है, यानी बल्ब के अंदर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक जो करंट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, लाइट एंड थोड़ी सी हीट एनर्जी में। तो ये एक पूरा पाथ बन गया, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। वो सर्किट जिसके अंदर करंट का फ्लो हो और बल्ब ग्लो कर जाए या कोई भी डिवाइस वर्क करने लगे तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट ये तो नहीं है कि वर्क कैसे करती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। जब हम इसके क्लोज सर्किट करते हैं, क्लोज सर्किट का मतलब क्या है कि मैंने स्विच को ऑन कर दिया, जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया ये वर्किंग प्रोसेस में आ गया, लेकिन जैसे ही मैंने स्विच को ऑफ किया तो इसका वर्किंग प्रोसेस स्टॉप हो गया। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट तो मैंने बना दिया लेकिन ये वर्क किस पे कर रहा है, स्विच पर। अगर स्विच ऑन है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, अगर स्विच ऑफ है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा, अब मैंने आपको वर्बली बता दिया है कि ये क्या है, हमारा सेल पॉजिटिव नेगेटिव है। आपको पता है कि अगर हम अपोजिट टर्मिनल को अटैच करेंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव को करेंगे नहीं होगी। पॉजिटिव और नेगेटिव सेल्स को अगर आप एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, ये ग्लो कर रहा है, ये आपने देख लिया, मैंने पहले ही बता दिया है कि करंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, लाइट एनर्जी में और थोड़ी सी हीट एनर्जी में। अब ये आपका जो है इलेक्ट्रिक स्विच है, ये बना हुआ है, और लास्ट है कनेक्टिंग वायर, ये जो आप देख रहे हैं। पूरा कंप्लीट पाथ करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक सेल की या इलेक्ट्रिक बल्ब की या इलेक्ट्रिक स्विच की या कनेक्टिंग वायर की नीड होती है, तब जाके आपका सर्किट कंप्लीट होता है। अब इसके लिए, अब सर्किट के लिए बार बार हम ये लेके तो घूमेंगे नहीं, इसलिए हम ईजिली सिंबल का यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए ये वायर का सिंबल है, ये बैटरी का, ये स्विच का और ये बल्ब का। यहाँ पर इतने सारे इन्होंने सिंबल बना रखे हैं जिससे अगर मुझे कभी कोई पाथ बनाने की नीड हो मैं इजीली बना लूँ। इलेक्ट्रिक सेल का ये देखिए, ये बैटरी में 2 सेल ऐड हो गए, इलेक्ट्रिक स्विच में ये ऑफ है, ये ऑन है, तो ये क्लोज सर्किट, ये ओपन सर्किट। बल्ब का ये हो गया, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का ये है, एंड कनेक्टिंग वायर का दिस। जब हम फिगर बनाते हैं, मान लिए बहुत ही जल्दी हमें फिगर बनानी है तो इन सारे सिंबल्स का यूज़ करके हम इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैंने अभी तक हमने ये चीज़ तो पढ़ ली कि दिमाग में सेट हो चुकी है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो बल्ब के अंदर जो है वो लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है या कन्वर्ट हो जा रहा है। लेकिन इसको हम बोलते क्या है, जब इलेक्ट्रिक करंट हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या है। अब बल्ब है, बल्ब के अंदर ये जो फिलामेंट होता है ये नेक्रोम का बना हुआ होता है, टंगस्टन का, सॉरी बेटा, ये जो होता है टंगस्टन का बना हुआ होता है। और टंगस्टन का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की तो ये हीट एनर्जी में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो ये जो फिलामेंट बना हुआ है टंगस्टन का, अगर किसी और का बना हुआ होगा तो ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और मेल्ट हो जाएगा। लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसीलिए जब आप इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर फ्लो करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने के कारण ये बर्न तो करता है लेकिन ये मेल्ट नहीं होता।
यही रीज़न है कि आप ध्यान से देखिएगा बल्ब को, कि बल्ब के अंदर से लाइट एनर्जी तो निकलती है, लेकिन फिलामेंट अगर आप स्विच को ऑफ करेंगे तो बल्ब की लाइट एनर्जी तो प्रोड्यूस होना बंद हो जाती है, लेकिन फिलामेंट के अंदर जो हीट एनर्जी होती है वो रेड कलर की आपको शो होगी, 1 सेकंड के लिए शो होगी। यानी वो जो फिलामेंट है वो हीट को एब्जॉर्व कर रहा है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है हीट की फॉर्म में कलेक्ट हुई है। तो हम इसीलिए बोलते हैं कि इसी को हम हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं, कि इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू हमने हीटिंग इफेक्ट कितना डेवलप किया, और इसी के कारण हमने बहुत सारी डिवाइसें घर में इजीली यूज़ कर लेते हैं। जैसे आप देख लीजिए, ये आपका प्रेस होता है, ये प्लेट होती है हीटिंग प्लेट, या आपने देखा होगा हीटर जो लगे हुए होते हैं घर में, हम ठंड के टाइम उन्हें यूज़ करते हैं कमरे को गर्म करने के लिए। तो कभी आपने सोचा है कि इनके अंदर कौन सी वायर लिपटी हुई होती है? अब इनके अंदर जो मेटल्स होता है, मेटल्स एलॉय यूज़ करते हैं, ऑर्स यूज़ करते हैं। एलॉय का मीनिंग क्या हुआ कि जो मेटल है, मेटल का डस्टिंग पार्ट का मतलब क्या है, मेटल का जो पार्ट हम कहते हैं कि यूज़फुल नहीं है, उसको हम यूज़ करके एक मेटल बनाते हैं। जैसे आपका टंगस्टन हो गया। अब इसको आपने बनाया तो इससे क्या हुआ कि अगर आपका करंट हीट में कन्वर्ट हो रहा है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और हीट की फॉर्म में हमें रिजल्ट देता है। आपने देखा होगा कि आयरन है, या फिर ये देख लिए इलेक्ट्रिक वाटर हीटर है, ये सारी की सारी क्या होती है, इनको ध्यान से देखिए। जब आप इनका स्विच ऑन करेंगे तो ये ऑलरेडी बर्न करना शुरू कर देती हैं और आपको दिखाई देता है कि हीट में ये कन्वर्ट हो रही हैं और उसी से हमको हीट मिलती है। तो इसमें क्या है कि ये डिपेंड किस पे करती है, ये डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दैम रिजल्टिंग इन द कन्वर्जन ऑफ द सम इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। द हीटिंग इफेक्ट डिपेंड किस पे करता है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, कितना आप उसे करंट दे रहे हैं। द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, आप जो कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं वो मटेरियल कैसा है। अब आप फिलामेंट में टंगस्टन की जगह कॉपर लगा देंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट, द लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, जो आपने यूज़ किया है कंडक्टर, जैसे टंगस्टन यूज़ किया है तो उसकी लेंथ कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है, और वो कितना टाइम ले रहा है करंट के पास होने में, उसके बाद वो हीट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, इसीलिए हम टंगस्टन का यूज़ आप बल्ब में करते हैं। और कई चीज़ें हैं जिसको हम बनाते हैं, जैसे देखिए निक्रोम का यूज़ करते हैं, ये उससे भी ज़्यादा हाई रेजिस्टेंट होता है। जो हीटर वगैरह है उसमें हम निक्रोम का यूज़ करते हैं। अब निक्रोम का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, निक्रोम है क्या, जिसमें 80% निकल है और 20% क्रोमियम है। तो ये क्या है, ये एलॉय हैं। निक्रोम एक एलॉय है जिसमें 80% निकल है, 20% क्रोमियम है। अगला हम यूज़ करते हैं हाई रेजिस्टेंट के लिए मैंगनीनी। मैंगनीनी में क्या है कि 84% कॉपर है, 12% मैंगनीज है। एक और हम यूज़ करते हैं जिसमें 55% कॉपर होता है, 45% निकल होता है। तो ये हीटिंग इफेक्ट क्या है कि इलेक्ट्रिक जो करंट है हमारा वो हीट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है और इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है हमारी डिवाइस के ऊपर। तो ये जो टॉपिक है इसको बेटा बहुत ध्यान से आप रिवाइज कीजिएगा। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।